अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नदीम अंजुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैलरी टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर है। तो हमारे पास एक टैक्स कैलकुलेटर है, इसको मैंने बनाया है अभी। तो इसे हम बैठ के अभी बनाएंगे और मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सबसे पहले टैक्स स्लैब्स है हमारी, के से एन कॉलम तक, बल्कि ओ कॉलम तक कर लेते हैं। ये हमारे टैक्स स्लैब्स हैं। इन स्लैब्स को मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ, हर बंदे को नहीं पता होता। हर सैलरी पर्सन को भी पता नहीं होता कि सैलरी टैक्स किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। तो हम उसको ओवरव्यू कर देते हैं। 0 से 6 तक कोई टैक्स नहीं होता। एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, जिसे आप कहते हैं कि मेरी सैलरी बिलो टैक्स है। बीटीआर के बीटीएल के नीचे है मेरी सैलरी, वो टैक्स लिमिट के नीचे। उसके बाद 6 लाख से 12 लाख तक 1% है। 12 लाख अगर हो जाती है इनकम और 22 लाख तक है तो फिर 11% है। और फिर 22 से अगर 32 होती है तो फिर 23% है। लेकिन पीछे वाली स्लैब जो थी 11%, उसका टैक्स भी यहाँ ऐड होके आ रहा है, जो फिक्स होता है। ठीक है। और साथ में जो परसेंटेज वाला टैक्स है वो भी चल रहा होता है। 32 से 41 लाख अगर सैलरी होती है तो पीछे वाला फिक्स जो 3,40,000 वो देना है आपने। लेकिन ऐसी इनकम जो 32 लाख से 41 लाख के दरमियान है उसके ऊपर 30% भी आपने टैक्स देना है। इसके अलावा इसी तरह अगर 41 लाख से अबव इनकम है, ये अबव लिख सकते हैं, ये अनलिमिटेड मैंने डाली हुई है वैसे बनाने के लिए, लेकिन 41 लाख के ऊपर खत्म हो जाती है स्लैब। और 41 लाख के ऊपर जितनी मर्जी आपकी अनलिमिटेड इनकम है उसके ऊपर 6,16,000 तो फिक्स है। लेकिन 41 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर होगा तो उसके ऊपर 35% टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है स्लैब नंबर 6 का। ठीक है। ये आसानी के लिए हमने यहाँ पे अबव नहीं लिखा या जीरो नहीं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट डाल दी। मैं 0 भी डाल सकता हूँ, मतलब अनलिमिटेड करने के लिए इसको। ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई मसला ना आए। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक एम्प्लॉयज का डाटा है, जो नेक्स्ट हमारी शीट आने वाली उस शीट में पेरोल की शीट है हमारी, उसमें यही डाटा हम यूज करने वाले हैं। तो आपकी आसानी के लिए वहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है वो छोड़ देंगे, वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। उस वीडियो को मैं यहाँ से टैग कर दूंगा, लेकिन बाकी पोर्शन हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे राना फहीम है, इसकी सैलरी जो है एनुअल सैलरी जो है 22,50,000 है। तो उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है? 1,27,500 एनुअल टैक्स है। स्लैब नंबर 4 लग रही है। और जो मंथली टैक्स है वो 10,000 इसका मंथली टैक्स बनेगा। इसकी जो इनकम होगी वो जितनी भी सैलरी होगी उसमें से 10 लाख टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा उस मंथ में। इसी तरह ये तलहा जवेद है, इसकी सैलरी अगर हम देखें तो 25 लाख बनती है। एनुअल टैक्स जो है वो 2 लाख बनता है। स्लैब नंबर 4 में ही फॉल करते हैं। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, जो टैक्स कैलकुलेशन होती है सारी एनुअली होती है। मंथली हम उसे बाद में एस्टिमेट के तौर पे मतलब डिटेक्ट करते हैं। और अगर सैलरी ऊपर नीचे भी हो रही है तो आपकी मंथ वाइज सैलरी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। और तीसरा जो मैंने ये बनाया हुआ है, लॉजिक मैनुअल बनाई हुई है, ये ऑटो है। और ये मैंने अपने ही फार्मूले को ब्रेक करके लॉजिक के थ्रू बनाया हुआ है, 3 हिस्सों में ब्रेक करके, बल्कि 4 हिस्सों में ब्रेक करके, ताकि आपकी आसानी रहे। तो हम 1v1 करेंगे। सबसे पहले लॉजिक 1, लॉजिक 2 और लॉजिक 3 बनाएंगे। उसके बाद फिर हम कंबाइन लॉजिक करके जो है पूरा टेबल बनाएंगे। तो आपके लिए मैं एक दूसरी शीट पे जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉइज कोड लगाए हुए हैं, जो है डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ से डाटा उठाएंगे। इसके ऊपर वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप हम उसे बताएंगे कि इसके ऊपर जो भी एम्प्लॉइज का डाटा आ रहा है उसकी एनुअल सैलरी जो है इस कॉलम में आ जाए। इसको फिक्स कर देते हैं। और कॉलम नंबर 4 था, फॉल्स लगा देते हैं इसको। अब इसकी सैलरी आ गई। यहाँ पे हम लॉजिक 2 कैलकुलेट करेंगे। लॉजिक 1 लगाएंगे। सबसे पहले लॉजिक 1 हमारी क्या है कि वी लुकअप हम स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये है। हम इसको बताएंगे ये हमारी वैल्यू है 22 लाख को आपने इस टेबल में देखना है आके। ठीक है। इस टेबल में देख के हमें ये आपने बताना है कि ये जो है कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो हम इसे दे रहे हैं। साथ में हमें स्लैब्स के लिए पूछना है, तो स्लैब हम इसे नंबर देंगे 3 नंबर। किस फिक्स स्लैब का टैक्स पूछ रहे हैं हम, कि लॉजिक 1 में हम पूछ रहे हैं कि फिक्स स्लैब का टैक्स कौन सा है। ट्रू लगाएंगे हम, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे है, एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो वो खुद ही कैलकुलेट करके देगा। अब उसने बता दिया कि ये जो 22,50,000 है उसकी जो स्लैब्स आ रही है फिक्स स्लैब, वो 1,16,000 वाली है। मतलब वो स्लैब नंबर 4 में फॉल कर रहा है। ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, लॉजिक 2 लगाएंगे। लॉजिक 2 में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो इसके ऊपर हमारा जो बन रहा है वैल्यू बन रही है एडिशनल टैक्स की, वो कितनी बन रही है। ठीक है। लॉजिक 2 में एडिशनल टैक्स को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी लुकअप नहीं लगाएंगे, हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। इसे माइनस करवाएंगे किसके थ्रू, वी लुकअप के थ्रू, कि ये जो वैल्यू है वी लुकअप करके हमें बताए कि इस वैल्यू इस टेबल में से जो इसका डिफरेंस है
वो कितना आ रहा है, वो हमें वो करके बताएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसको 1 देंगे, 1 में से वो चेक करेगा कि कितना इसका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे फिर अगेन एब्सोल्यूट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे पहले इसको ये बताएंगे, ये लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल बताएंगे पूरा इसको, उसके बाद इसको फिक्स करके हम इसको बताएंगे इसका कॉलम नंबर, फिर इसको एब्सोल्यूट ट्रू की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, उसने बता दिया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 22 लाख से ऊपर वो 50,000 है। अब हम इसको लॉजिक 3 देते हैं, लॉजिक 3 की तरफ हम जाएंगे तो हम परसेंटेज बताएंगे कितनी परसेंटेज लगती है, तो फिर से हम वीलुकअप लगाएंगे इसी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि भाई हमें बताओ कि इसके ऊपर परसेंटेज कितनी कैलकुलेट होनी है, तो हमें परसेंटेज इस अमाउंट की कैलकुलेट करके बताएगा कि इतनी परसेंटेज लगेगी। तो अब हम इसको कॉलम नंबर देंगे, इसका रेलिवेंट कॉलम नंबर देंगे और इसके बाद बंद करेंगे ब्रैकेट। वो हमें बता रहा है कि जो ये 50,000 है इसके ऊपर 23% लगेगा टैक्स, और ये आपका फिक्स है। तो अब हम एक और लॉजिक बनाते हैं, हम इसे कहते हैं कि लॉजिक 1 जो है हमारी, लॉजिक 2 जो है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करा दो लॉजिक 3 के साथ। ठीक है, लॉजिक 2 को मल्टीप्लाई करा के लॉजिक 3 के साथ, और जो आंसर आए उसमें लॉजिक 1 को ऐड कर दो। ठीक है, लॉजिक 1 को ऐड कर दो, हमारा टैक्स आ जाएगा। अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करें, अब ये भी आपका टैक्स जो कैलकुलेटर है एक छोटा सा बन गया है, जो मैंने मैनुअल पार्ट्स में बना के आपको दे दिया है, 3 पार्ट्स उसके 3 फार्मूले के दरमियान। जैसे मैं इसको देखें, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर 2 करूंगा, उसका टैक्स भी उसने एनुअल बना के दे दिया कि एनुअल टैक्स इसका ये है। मंथली भी हम निकाल सकते हैं, मंथली टैक्स, सो इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, इफ एरर के साथ लगा लेते हैं, इफ एरर डिवाइडेड बाय 12 0 के साथ। ठीक है, अब ये मंथली टैक्स भी आपका साथ साथ ही दे देगा। ठीक हो गया, तो बोल्ड कर देते हैं, कलर इसको दे देते हैं यही वाला, थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, अब ये एनुअल टैक्स और मंथली टैक्स साथ ही दे रहा है, दोनों चीजें साथ साथ ही दी जा रहा है वो। अब रह गया हमारा ये वाला मेन फार्मूला जो हमारा बनता है। ठीक है, इसको हम किस तरह लगाएंगे, मंथली के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले वही मंथली फार्मूला अभी जो लगाया, इफ एरर लगाएंगे, ये जो अमाउंट आएगी उसको डिवाइड बाय 12 करेगा। ठीक है, उसके साथ ही 0 लगाएगा अगर एरर आ रहा है तो ये हमने पूरा फार्मूला लगा दिया, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे इसी फार्मूले को। ठीक है, अब हम चलते हैं एनुअल टैक्स की तरफ जो कि हमारा मेन है, इसके हम लगाएंगे वी लुकअप के थ्रू। ठीक है, साथ में हम क्या लगाएंगे, इफ वाला फार्मूला भी लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ के साथ हम बताएंगे उसे अगर ये 22 लाख अमाउंट है। ठीक है, अगर ये छोटी है किससे, 6 से। ठीक है, 6 लाख से, मतलब ये से फिक्स कर देते हैं हम, इससे अगर छोटी है तो वो हमें क्या लिख के दे दे, हमें वो लिख के दे दे BTL, मतलब ब्लो टैक्स लिमिट। ठीक है, लेकिन अगर इससे बड़ी है और मतलब वैल्यू को फास्ट हो जाती फिर क्या होगा, फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा वी लुकअप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम उसे बताएंगे वी लुकअप। ठीक है, और साथ ही हम क्या करेंगे, वी लुकअप के साथ हम इसको अब बताएंगे कि ये जो लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली, ठीक है, D4, इसको देखे जाके पूरे टेबल में। ठीक है, इस पूरे टेबल में वो चेक करे जाके, फिर 4 लगाएंगे हम, इनको ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिक्स करेंगे इनको, और साथ में इसको हम बताएंगे वही लॉजिक 1 यहाँ पे लगानी है हमने। 3 में जाके देखे, सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ यहाँ पे 3 में जाके देखे और ट्रू वैल्यू लगाए, फिर इस फॉर्मूले को हम बंद करेंगे डबल ब्रैकेट लगा के, फिर हम इसे प्लस करवाएंगे, डबल ब्रैकेट लगाएंगे, इसी अमाउंट को हम कहेंगे माइनस करवाए इसमें से किसको, लॉजिक 2 यहाँ पे लगा रहे हैं हम, वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप में यही जो हमारा D4 है, इसको माइनस D4 को लुक करेगा वो जाके इस टेबल में से जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ढूंढ रहे हैं ना कि अबव अमाउंट कितनी है, वो वैल्यू ढूंढेगा, इसको हम फिक्स करेंगे, फिर से यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू देंगे, इसको 2 दफा बंद करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब लॉजिक 3 के साथ। लॉजिक 3 हमारी क्या थी कि वो परसेंटेज को मालूम करना है हमने कि कितनी परसेंटेज ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे अगेन। ठीक है, D4 सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जो है इसको टेबल ऑफ अरे देंगे अपना,
इसको यहाँ से हम फिक्स करेंगे और साथ ही हम जो है उसे अपना कॉलम नंबर बताएंगे जो 4 है, ट्रू वैल्यू बताएंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो देखें आपके सामने क्या हुआ है, उसने टेक्स्ट कैलकुलेट करके बता दिया। हम यहाँ से मैनुअल भी कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है। हम मैनुअल कर रहे हैं तो वो भी एक 27 ही बनता है। हमने ऑटो फार्मूले से बनाया, वो भी एक 27 ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस जो फार्मूले को हम ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, वो खुद ही बता देगा। अब जिस जगह पे उसका टैक्स लिमिट 6 लाख से कम थी, उसने BTL लिख दिया है। उसने कहा है कि ये जो है ये बिलो BTL है, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अगर हम किसी भी अमाउंट को चेंज करें, सपोज इसको हम 5 लाख कर देते हैं, यहाँ भी BTL आ जाएगा, डोजी कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा स्लैब को किस तरह कैलकुलेट करना है हम उसे बताएंगे। इफ हम लगाएंगे, इफ लगाएंगे, लॉजिक हमारी क्या है, हम कहेंगे ये जो हमारा D4 है इसको वो चेक करे कि ये जो है हमारे टेबल में से अगर तो वो बड़ा है किससे, सॉरी, अगर तो वो छोटा है किससे, हमारे जो अपर लिमिट है 6 लाख से, अगर वो छोटा है, वो वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो उसे वो क्या करेगा, यहाँ पे BTL लिख देगा। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो फिर हम उसे कहेंगे चलो ठीक है, फिर ऐसा करो तुम जाके वैल्यू को ढूंढो। किसको ढूंढना है, इसी वैल्यू को ढूंढेगा वो। ठीक है, D4 को ही कहाँ से ढूंढेगा, इस टेबल पूरे में से। ठीक है, और फिर स्लैब जो है वो अप्लाई करेगा। स्लैब में क्या है, हम उसको कहेंगे O जो है उसमें कॉलम हमारा 5 बन रहा है, 5 नंबर कॉलम, कॉमा लगाएंगे। 5 नंबर कॉलम जो है वो जाके चेक करें, यहाँ पे ट्रू वैल्यू जाएगी क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे होगी, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। जैसे हम इसे बंद करेंगे, डबल ब्रैकेट लगेगी, जैसे बंद करेंगे तो क्या होगा, वो हमें खुद ही स्लैब ढूंढ के दे देगा, स्लैब हमारी कौन सी। इसी तरह हम इसे अप्लाई कर देते हैं हर जगह के लिए। तो अब इसने जो छोटी स्लैब्स थी, ओके, देयर इज अ एरर, हमने जो है L को फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से वो नीचे एरर शिफ्ट हो गया है। इसको फिक्स करना था। अब ये फिक्स करेंगे तो BTL जिस जगह पे होगा उस जगह पे ही रहेगा। एक ही BTL से नीचे थी अमाउंट जो कि ये मारूफ की थी। ठीक है, तो इसी तरह स्लैब्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट टैक्स कैलकुलेटर किस तरह आपका जो है काम करता है, मैंने आपको मैनुअल लॉजिक के साथ 1v1 लॉजिक के साथ भी समझा दिया और कंप्लीट फार्मूला लगा के भी समझा दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से बताइएगा, आगाह कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इस तरह की और वीडियो अगर आपने चाहते हैं कि आपके लिए हम बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो सैलरी शीट की ऊपर होगा। सैलरी शीट में जो है हम टैक्स कैलकुलेटर वाला जो पोर्शन है उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। तो हम उस पर सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो रेफरेंस के तौर पे बता देंगे किस तरह हुआ है। तो बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। हम उस तरह की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।